गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक मुद्दे गंदी बस्तियाँ, जिसमें गंदी बस्तियाँ स्लम्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सामाजिक मुद्दे, जैसा कि हमने बताया कि गंदी बस्तियाँ नगर में ऐसी बस्तियाँ होती हैं जिनमें सभी प्रकार की जन सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, अति अल्प या अपर्याप्त मात्रा में होती है। गरीब लोगों की ऐसी बस्तियां जिनकी परिस्थितियां बहुत गिरी होती हैं, ये बस्तियां आधारभूत सुविधाओं में से रहित होती हैं। ये भीड़ भाड़ एवं तंग बस्तियां हैं। गंदी बस्तियां मलिन बस्तियां कहलाती हैं। आज विश्व में लगभग 1 बिलियन लोग गंदी बस्तियों में निवास कर रहे हैं। गंदी बस्तियों की जनसंख्या से तात्पर्य है वे लोग जो गंदी, मैली, कुचली बस्तियों में रहते हैं, जहाँ जनसंख्या अधिक होती है एवं जगह कम होती है, तो ऐसी बस्तियाँ गंदी बस्तियाँ कहलाती हैं। गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हों, क्योंकि भारत आज भी विकास के पथ पर है, इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या मैली, कुचली, गंदा माहौल, गंदी बस्तियाँ, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करना है। ऐसे लोग सामान्यतः नगर में विद्यमान गंदी बस्तियों में ही निवास करते हैं। तो गंदी बस्तियों का अर्थ व परिभाषा। गंदी बस्ती नगर में औपचारिक घनी आबादी वाली बस्ती होती है, जिनकी पहचान आवास एवं मलिनता होती है। गंदी बस्तियां नगर के आकार एवं विशेषताओं के कारण भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण हिंदी भाषा में गंदी बस्तियों के अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे मलिन बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां बोलते हैं, इसे स्लम बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, मलिनावास आदि कहा जाता है। तो गंदी बस्तियां कहलाती हैं। गंदी बस्ती कीचड़, दलदल, कूड़ा करकट, कचरा, अस्वच्छ, प्रदूषित, अस्वास्थ्य हानिकारक क्षेत्र में बसी बस्तियां होती है। यह नगरों में भीड़भाड़ एवं गंदे आवास वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें निर्धन लोग रहते हैं। इन बस्तियों में सैनिटेशन, स्वास्थ्य हानिकारक पानी, टूटे फूटे मकान, टीन टप्पर वाली छत, भीड़ भाड़ से ग्रसित, मच्छर मक्खियों से परिपूर्ण अपराधी वातावरण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं गंदी बस्तियों की विशेषताएं एवं इसके जीवन स्तर के बारे में। जो नगरीय समाजशास्त्री, नगर योजक, जनसांख्यिकीवेत्ताओं आदि ने गंदी बस्तियों की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। इसमें सर्वप्रथम है भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक स्थिति मतलब गंदी बस्तियों की जो स्थिति होती है नगरों, महानगरों में, पिछड़े क्षेत्रीय जो रेलवे लाइंस, इन सब में गंदे इलाकों, कीचड़, कूड़ा करकट हो गया और कचरा हो गया, इन सब में ये निवास करते हैं। गंदे क्षेत्र में यहाँ पे खुली वायु का अभाव पाया जाता है। दूसरा है अमानव आवास। तो गंदी कस्बों, नगरों, महानगरों आदि के उन क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का निवास होता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अमानव, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ मानव निवास नहीं कर सकते, वहाँ ये पाया जाता है। थर्ड हम बात करते हैं गंदी बस्तियों का पर्याय, अर्थात गंदी बस्तियों के अनेक पर्याय एवं शब्द होते हैं। इन्हें मलिन बस्तियाँ, कुचली बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ, चौल आदि के नाम से भी जाना जाता है। गंदी बस्तियों में ही गरीब लोग निवास करते हैं। उनके पास वो बेरोजगार होते हैं, बेरोजगारी होती है, गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। भिखारी, चोर, पॉकेटमार, अनैतिक व्यवसायों में लिप्त व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार अपराध के केंद्र भी गंदी बस्तियों के ही क्षेत्र कहलाते हैं। जेब कट्टे, बाल अपराध, पदार्थों के धंधों में लिप्त बच्चे, जवान, बूढ़े लोग, वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां, भिखारी प्रकृति के लोग इसमें निवास करते हैं। निरक्षर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, मजदूर आदि सभी निरक्षर होते हैं। अब है घने व भीड़भाड़ वाले क्षेत्र। गंदी बस्तियों में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ये भीड़भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं। एक एक झोपड़ी या टीन टप्पर, अंधेरे व घुटे कमरों में 10 से 20 लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार इसमें प्राथमिक सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे शुद्ध पानी का अभाव होता है। इन बस्तियों में
पीने का पानी अभाव पाया जाता है। पीने का जो पानी वह गंदा एवं हानिकारक होता है। इन बस्तियों के लोगों में परस्पर संघर्ष के बाद अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार बिजली का अभाव होता है। रात्रि में रोड लाइट के प्रकाश से व्यतीत होते हैं। अगर कुछ घरों में बिजली व गैर कानूनी अगर बिजली होती है वो नियम विरुद्ध होती है। अब है सैनिटेशन का अभाव। इस व्यवस्था की भी इन बस्तियों में एक बहुत बड़ी कमी होती है। इसके अभाव में बस्ती का गंदा पानी व्यवस्थित निकास न होने के कारण घर के चारों ओर गंदा पानी भरा रहता है। गंदे पानी के गड्ढे देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इन बस्तियों में शौचालय नहीं होने से बस्ती के लोग इधर उधर रेल की पटरियों के किनारे, नदी के किनारे, कूड़ा करकट के आसपास वाले लघु शंका से निवृत्त होते हैं। इसी प्रकार इसके आधारभूत जो ढांचे है उसका भी अभाव होता है। ढंग से मकान नहीं बने होते योजनाबद्ध तरीके से। घर का कूड़ा करकट भी यहाँ बस्ती के आसपास ही डालते रहते हैं। इससे बस्ती चारों ओर से कूड़े करकट से घिरी रहती है। कूड़ा साफ होने के लिए ना तो कूड़ा पात्र होता है, ना ही साफ सफाई की उचित व्यवस्था होती है। इसी प्रकार यहाँ पे शिक्षा का अभाव। बस्ती के बच्चों की शिक्षा के लिए दूर दूर तक कोई सरकारी पाठशाला नहीं होती है और जो पाठशालाएँ होती हैं उनका भी शुल्क बहुत अधिक होता है। बीमारियाँ। गंदी बस्ती के लोग सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, श्वास, कफ, खांसी, जुकाम, पेट की बीमारियाँ, कैंसर, टाइफाइड आदि इस तरह की बीमारियाँ वहाँ पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, साफ़ सफाई नहीं होती है, जिसके कारण लोगों में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव पाया जाता है। गंदी बस्तियों में चिकित्सा के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है। आसपास स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उनका प्रॉपर अभाव पाया जाता है। तो अभाव होने के कारण यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। इसी प्रकार बाल कुपोषण। गंदी बस्तियों के बालकों को पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है। इससे उनके माता पिताओं की आर्थिकी बहुत ख़राब होती है और बेरोजगार होते हैं या बहुत कम कमा पाते हैं। इसी प्रकार बेरोजगारी व अनौपचारिक आर्थिकी होती है। गंदी बस्तियों में वे लोग निवास करते हैं जो निर्धन बेरोजगार होते हैं। ये लोग काम की तलाश में गाँव से आते हैं और इन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। इन बस्तियों के निवास ग्रामीण, श्रमिक, मजदूर, ठेला चलाने वाले आदि अपराधी होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी होने के कारण ये ऐसा ही होना पड़ता है। अनौपचारिक आर्थिक व्यवस्था के कारण झुग्गी झोंपड़ियों के निवास के स्थान एवं नौकरियों का नहीं मिल पाता है। ग्रामीण लोग गांव से नगर की ओर आते हैं और गांव में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अगर हिंसा की बात करें तो गंदी बस्तियों के लोग निवास करते हैं वो विभिन्न धार्मिक, जाति, गाँव, व्यवसाय, प्रजाति एवं भाषा के होते हैं। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के अभाव के कारण इनमें बात बात पर झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, छीना झपटी होती है, मारपीट होती है, हत्या आदि प्रकार की हिंसाएं पाई जाती है। तो गंदी बस्तियों में ये सब कारक बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है। बस्ती के बच्चों के लिए दूर दूर तक कोई सरकारी पाठशाला नहीं होती है। जो पाठशालाएं होती हैं उनका शुल्क इतना अधिक होता है कि वह इन बस्ती वालों की पहुंच से बाहर होती हैं। इस प्रकार गंदी बस्तियों या स्लम की ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो अपना जीवन जो है एक स्वस्थ जीवन, एक स्वच्छ जीवन और एक आवश्यकतापूर्ण जीवन वो नहीं जी पाते हैं, क्योंकि मेन समस्या यही है कि क्षेत्र या स्थान कम है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जनसंख्या अधिक है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जिसके कारण लोग अपना खर्चा नहीं चला पाते हैं और अपना स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते। उसी प्रकार से भारत में अगर हम गंदी बस्तियों की बात करें तो गंदी बस्तियों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा जो है वो जनसंख्या का 1/8 भाग गंदी बस्तियां हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मुंबई एवं दिल्ली में निवास करते हैं। तो एक प्रतिवेदन निकला था 2013 में, उससे महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या के 23% करीब लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हुए पाए गए और वर्तमान में संपूर्ण भारत में 1000 से अधिक गंदी बस्तियां हैं। मदर टेरेसा ने भारत की गंदी बस्तियों के लोगों के लिए कार्य करा था, जैसे बीमार एवं आवास सहित गंदी बस्तियों के लोगों के लिए उपचार की व्यवस्था करना, वहाँ क्षेत्र बसाना। तो भारत में आंध्र प्रदेश सबसे अधिक गंदी बस्ती वाला क्षेत्र माना जाता है। आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे अधिक गंदी बस्तियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं।
गंदी बस्तियों का अध्ययन करने पर हरियाणा, दिल्ली, आसाम, जम्मू कश्मीर आदि में भी गंदी बस्तियों के क्षेत्र पाए जाने लगे। तो नगरीय क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में कुछ कम पाई गई है। गंदी बस्तियों में साक्षात्कार वृद्धि भी हुई है, महिलाओं में साक्षात्कार वृद्धि भी हुई है, उत्पादन के क्षेत्र में भी सहभागिता हुई है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर गंदी बस्तियों का जो उनका क्षेत्र है, उनका जीवन है, उनमें अभी भी उनका एक स्वस्थ जीवन वो नहीं जी पा रहे। भारत में भी गंदी बस्तियों का महिला लिंग अनुपात 2001 में 887 प्रति 1000 पुरुष था। नगरों में महिलाओं का अनुपात 2000 में 929 था, जो कि 1000 में था, जो अपेक्षाकृत थोड़ा सराहनीय था। इस कारण अल्ट्रासाउंड तकनीकी से नगर वासियों को गरीब जनता की तुलना में सरलता से उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार भविष्य अगर हम बात करते हैं गंदी बस्तियों की जनसंख्याओं का, तो गंदी बस्तियों की जनसंख्या 27.9 मिलियन थी, जो 2001 में 61.8 मिलियन हो गई। तो गंदी बस्तियों में क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पिछले 4 वर्षों में 8% जनसंख्या बढ़ गई है। तो सरकार फिर भी इसके लिए समय समय पर कार्य कर रही है, नए मकान बना रही है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं कर रही हैं। फिर भी यदि हम अपनी एक क्लियर पिक्चर देखें तो अभी भी गंदी बस्तियों में बिजली एवं पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है और इसकी यही स्थिति बनी है। धन्यवाद।